Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will explain Bayes theorem, which is one of the important topics in the probability theory. तो हम Bayes theorem को Bayes rule भी कहते हैं और इसको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम जो है ना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ आए हैं। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना हमारे पास वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन AN। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास इसकी इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास इधर I1 2 हो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2। तो n टर्म्स ले रहे हैं, तो हम n के लिए देख रहे हैं सिंपल स्पेस में हमारे पास A1 से AN तक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इसके इक्वल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ आए हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है हमारे पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें आई जो है हमारे पास कोई सा भी नंबर हो सकता है 1 से n के दरमियान। तो दिस इज़ आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उन दोनों को कंबाइन करके हम बेस थ्योरम बनाते हैं। तो इसी तरह हम इसी को फर्दर ड्राइव करें इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ये हमारे पास जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आता है। इधर हम देखें इसमें तो हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है ना? तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास अगर हम ए और बी को रिवर्स करें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो ए और बी को हम रिवर्स करें तो ए की जगह में बी आ जाएगा, बी की जगह में ए आ जाएगा। ये हमने 1.26 और 1.25 और 1.26 में यही किया है। तो ये हमारी एक जो है ना लॉ है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमें ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिकली हमने इन दोनों को इक्वल किया है लेफ्ट हैंड साइड को, तो इनका राइट हैंड साइड भी इनके इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमने नीचे 1.27 में लिखा है। तो बेस थ्योरम की तरफ हम जाएं तो बेस थ्योरम से हम यहाँ तक आए थे 1.3.3। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास इक्वल होगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, जो कि हमने अभी देखा। इसी तरह हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 की तरफ आए तो ये हमारे पास इक्वल होगा इस 1.33 इक्वेशन के थ्रू। जस्ट हमने i की जगह में 1 पुट करना है, इधर i की जगह में 2 पुट करना है, इधर i की जगह में n पुट करना है। तो हमने n तक देखा है। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये वैल्यूज़ जो है ना हम पुट करेंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास है दिस वन 1.3.1। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 इधर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2 ये हुआ हमारे पास, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2 लिखा है ये जस्ट हमने इधर पुट किया है, और n के जगह में हमने आई की जगह में n पुट किया, और ये हमने जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन n की जगह में लिखा। तो हम 1.3.2 की तरफ जाएं। 1.32 में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इधर हमने ऑलरेडी निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसकी इक्वल होगा, इधर से 1.3.3 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ये यही हमने इधर
डाला है और उसके बाद जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हमने ये पूरा जो है हमारे पास 1.3.4 का इक्वेशन पुट किया। हमने जस्ट इनके वैल्यूज इधर डाल दिए हैं, वैल्यूज सॉरी, ये फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो हमने इस फार्मूले में पुट किया है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ये हमारे पास बेस थ्योरम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी निकालना है तो उसमें जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। इसी तरह हम एन की तरफ अगर हमें जाना है तो आगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन है हमारे पास, तो हमें डायरेक्ट ये पता चलेगा कि उससे कि हमने इस क्वेश्चन में जो है ना बेस थ्योरम यूज़ करना है। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1.3.1 says a life insurance company sells insurance policies to clients age 80 or younger। तो 80 एज से नीचे जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको ये जो है ना इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। तो एज ये हमारे पास ये एज रेंज दिया इन लोगों ने, ये प्रोबेबिलिटी है डेथ की और ये प्रोपोर्शन है पॉलिसी होल्डर्स की। तो अब पॉलिसी होल्डर ऑफ अननोन एज जस्ट डाइड, सही है ना, कि डेथ हुई है पॉलिसी होल्डर की। तो हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट पॉलिसी होल्डर वाज 41 to 60 years old एट द टाइम ऑफ डेथ। तो हमने ये देखना है कि 61 से इस रेंज में, 41 से 60 के एज में जो बंदा था उसकी डेथ हुई है, ये हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इसमें बेस थ्योरम यूज़ करेंगे और जो है ना हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी है और हमारे पास एज लिमिट भी गिवन है। तो मतलब हमने एज देख के वॉज 41 to 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ भी एज भी गिवन है। तो हम इसमें बेस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि A1 हमारे पास वो पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज 0 से 20 है, A2 वो है जिसकी एज 21 से 40 है, A3 वो है जिसकी एज 41 से 60 के दरमियान है, और जो है ना A4 वो है जिसकी एज जो है ना 61 से 80 के दरमियान है। और बी हमने यूनिट किया पॉलिसी होल्डर डाइज, अगर पॉलिसी होल्डर डाइज तो हम उसको बी लेंगे। तो इसमें हम देखें तो आई की जगह में A1 A2 आई की जगह में 1 2 3 4 पुट किया हमने सिंपली, क्योंकि इसमें ए और बी भी हमने देखना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई, सही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पॉलिसी होल्डर डाइज गिवन दैट ए इज या A1 होगा, एज होगी उसकी 0 से 20 या 21 से 40 या 41 से 60 या 61 से 80। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ये हमारे पास गिवन थे, हमने इनको इधर लिखा है 0.05 0.03 एंड दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास ये है पॉलिसी होल्डर की प्रोबेबिलिटी है, सही है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उस पॉलिसी होल्डर की एजिस को देख के हमने ये किया है, क्योंकि 0 से 20 के दरमियान जो है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, एक 0.2 फिर 0.1 0.3। तो हम इसमें देखें तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, A3 विच इज जिसमें कि हमारे पास पॉलिसी होल्डर इज इन द 41 to 60 एज रेंज, सही है ना, 41 और 60 के एज रेंज के दरमियान है। तो हमने बेसिकली A3 गिवन बी निकालना है, क्योंकि हमने ये निकालना था कि प्रोबेबिलिटी दैट पॉलिसी होल्डर वाज डाइड वाज 41 to 60 years old एट द टाइम ऑफ डेथ, सही है ना। तो A3 इज क्या है हमारे पास 40 से 61 के दरमियान एज है, रेंज है, और बी जो है ना पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है। तो हम इसको इक्वल ले सकते हैं थ्रू बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A4 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A4। क्योंकि A4 की तरफ हम A4 तक हमने इसीलिए किया कि हमारे पास जो पॉलिसी होल्डर के रेंजेस हैं 4 डिफरेंट रेंजेस में गिवन है। तो इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं। बी गिवन A3 ये होगा हमारे पास 0.06, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 0.1 होगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ
जो है ना बी गिवन ए वन हमारे पास ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फोर ये होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोर ये होगा। तो जस्ट हमने ये वैल्यूज इधर पुट किए हैं 0.1 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई, जस्ट हमने ये वैल्यूज इधर पुट किए हैं तो ये हमारे पास 0.0330 के इक्वल आ रहा है।